नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं दी lallantop.com। मनोज पाहवा एक्टर हैं, उनको देखते ही मुझे सबसे पहले समोसा याद आता है। मैं लाइव शुरू कर चुका हूं और वो मुझसे कह रहे हैं तू आवाज़ धीमी कर ले क्योंकि वो फ़ोन कॉल पे है। सॉरी सर। दरअसल ये वो पटाखा है जो एक बार बजना शुरू होता है ना, तर 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 तर, फिर थमता नहीं है। मुझे लगा आप बोल के भी नमस्ते करना चाहिए। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम मनोज पावा है। मैं कोई पटाखा वटाखा नहीं हूँ। नहीं, मैंने आपके लिए नहीं बोला था, मैंने लाइव के लिए बोला। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर, एक सीरियस क्वेश्चन से करते हैं। बोलिए। बॉडी शेमिंग जैसा कुछ होता है? इसका मतलब समझाइए अंग्रेजी में। भी बोला आपने। बहुत सारे लोग जो मोटे पतले नाटे छोटे काले गोरे होते हैं, तो तमाम दूसरे लोग उनको बुरा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। हाँ, अभी मेरे को कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ नहीं अपनी लाइफ के अंदर। मैं तो जब आया यहाँ पे फिल्म दिल्ली से बॉम्बे, तो ऑलरेडी 110-15 किलो के बीच में था। सोच के आया था कि जाऊंगा कुछ 6-8 महीना थोड़ा काम वाम करूंगा जिम विम में, तो थोड़ा शेप वेप में आ जाऊं तब काम मिले। लेकिन मेरे को आने से पहले ही लोगों ने साइन करना शुरू कर दिया, काम देना शुरू कर दिया, और मैं इस अवतार को एंजॉय करने लग गया क्योंकि लोग अप्रिशिएट करते थे मेरे परफॉर्मेंसेस को और मेरे कैरेक्टर्स को। और उसके बाद तो मतलब इट वॉज लाइक नेवर लुकिंग बैक, और अभी भी आज भी इंजॉय करता हूँ मैं इसको। तो ऐसा कभी मेरे को कभी मुझे बहुत तसल्ली मिली आपका जवाब सुन के। आई वॉज रीडिंग अबाउट गुड्डी मारुति। गुड्डी मारुति ने डेब्यू किया, उनका वेट ज़्यादा था इसलिए उनको रोल मिलने शुरू किए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी डिसाइडेड कि नहीं, इनफ इज इनफ, आई वांट टू रिड्यूस माय वेट। उनको फिल्में मिलनी बंद हो गई। शी हैड टू रीगेन वेट, और वो मॉम नहीं बन पाई इस वजह से। तो इसलिए मुझे सॉरी, मतलब ये शुड बी अ वेरी लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन। इन तो अभी बता रहे थे कहीं किस्सा ये कि इनको तो हर बार जो है एक आदमी ने माने किसी ने ऐड के लिए इनको लिया, और साल भर बाद जो है दोबारा कोई ऐड निकला तो फोन करके पहले यही, अरे वजन तो नहीं कम कर दिया। क्लॉज होता है आपके? नहीं, क्लॉज कुछ नहीं होता। हीरोइन का होता है कि माँ मत बनना, प्रेग्नेंट मत होना। वो अनस्पोकन क्लॉज है। आप समझ सकते हैं कि जो हमारे 8 पैक 6 पैक वाले हीरो हैं उनको कितनी तकलीफ होती होगी। ठीक है, हम तो फिर भी थोड़े कोच हैं, मर रहे हैं, ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं मेहनत। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी कर रहे हैं। मैं कला की मेहनत तो और बात है। मैं कह रहा हूँ उस शरीर को मेंटेन करने की जितनी मेहनत है, उस हीरोइन को खूबसूरत लगने की जो होड़ है और उसको बरकरार रखने की होड़ है, आप समझ सकते हैं कि वहां पे कितना ताप होता होगा भाई। मैं तो एक्चुअली क्या नाम नहीं लूंगा उन एक्टर का, वो फिल्म साथ में काम कर रहे थे, दारू पी रहे थे, तो वो दारू 2-3 पैक चढ़ने के बाद पता नहीं अचानक ही, और भी कुछ कॉम्प्लेक्स थे, एकदम हटा रहे, बोले मुझसे साला देखा नहीं जाता। मैंने एक जर्नलिस्ट को भी बोल दिया कि वो पूछ रहा था क्या चाहते हैं आप लाइफ में कुछ का, तो बोला मैं मनोज पावा बनना चाहता हूँ। साला ना कोई एक्सरसाइज ना कोई जिम, दबा के दारू पीता है, दबा के मुर्गे खाता है, दबा के मीठा खाता है, और साला हर फिल्म में दिखाई जाता है यार हम मरे जा रहे हैं वो कर करके। तो मेरे ऊपर आई एम लाइक ए ब्लेस्ड कि मेरे को कभी ऐसा। मनोज पाहवा ने जो कहा उसको आधा सत्य मानिए। आधा सत्य ये है कि आपका सिर्फ वजन ज़्यादा है, या आप एक फ्रेम में क्यूट दिखते हैं या मजाकिया दिखते हैं, इस वजह से आपको रोल नहीं मिलते। ये कमाल के एक्टर हैं। और बाकी 2 एक्टर्स का परिचय नहीं हुआ, बातचीत शुरू हो गई। आप जब बड़े हो रहे थे, या मैं जब बड़ा हो रहा था, वी द किड्स ऑफ 80s, जब मैं बड़ा हो रहा था बेसिकली, तो हम लोग ना जब दूरदर्शन और डीडी मेट्रो के दिनों में जिन लोगों को देखते थे, कहते यार ये हीरो है, इसकी आवाज में तो बड़ा क्या होता है, बेबी को बेस पसंद है। वो जो बच्चन अमिताभ की आवाज में होता है, क्या बोलते हैं उसको, बेस बैरिटोन। इंग्लिश पिक्चर टाइप का एक टर्म सुन के लगे यार कुछ तो है। हमारे यहाँ बुधू कक्का की भी बहुत तगड़ी थी। तो हर शायर को आप देखते थे तो आपको लगता था यार ये तो एक्टर बनने के लिए बहुत जरूरी है। फिर एक रोज हर्ष छाया हमको एयरपोर्ट पे बियर पीते हुए मिल गए। हम भी पी रहे थे इससे पहले कि आप जज करना शुरू करें। और फिर अपन ने थोड़ी देर बातचीत की, तो मैं अपनी बीच कह रहा हूँ यार ये तो वो वाले एक्टर, बोले हाँ वही वाले हैं। और हम ठहरे महाबेशरम महाललन-टॉप आदमी, तो हमने तुरंत जाके इनसे एकदम गुच्ची पिलैया स्टाइल में बातचीत भी शुरू कर दी। भाई साहब को याद नहीं होगा, आप नहीं, बहुत मुझे सारे याद है, मैं उस कोने पे बैठा हुआ था टेबल पे, 2 टेबल बियर कौन भूल सकता है भाई। आप नहीं, पर बैठे थे। बियर पीने के बाद भी लोगों को याद। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं वहां नहीं था, मुझे याद है। ये विनय पाठक हैं,
बहुत ही छोटा परिचय, अति लघुत्तरीय ये हो सकता है कि कमाल के एक्टर हैं। उससे ज़्यादा अच्छा या सबसे अच्छा परिचय ये है कि यदि ओलंपिक में कभी भी एक नियत स्थान पर थूक गिराने का कंपटीशन होगा तो हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट ऑलरेडी है। आपको जिसको भी मानते हो उसकी कसम है, बियर, ताश के 52 पत्ते, थिएटर का पहला एक्ट, कोई किताब, कोई औरत, जो भी मानते हो, कोई हरी पत्ती, आप सही से बताइएगा वो वाले सीन करने के लिए कितनी बार अभ्यास, मतलब ऐसा होता था कि आप घर में हैं और आपने ऐसे खकारा और फिर आप थूकने लगे एक नियत जगह पे और घर पे होंक दिए गए हों? मैं लल्लन टॉप देखने वाले सब लोगों को पहले अपनी तरफ से प्रणाम कहता हूं, और दूसरा ये बताना चाहता हूं कि जिस थूक कंपटीशन सीन की बात कर रहे थे ये हमारे लल्लन साहब, उसमें मैं नहीं हूं। तीसरी बात ये कि मैं शाकाहारी हूं और मैं चिकन भी नहीं खाता हूं, हालांकि चिकन खाने वालों से कोई परहेज नहीं है मुझे, और मैं बियर भी नहीं पीता हूं भाई, लेकिन बियर पीने वालों से मोहब्बत है मुझे। ये हमारे दोस्त हैं, ये भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इतना प्यार, लाड़, इतनी गर्माहट, इतना स्नेह इन्होंने मेरे साथ रखा है कि वो कमाल का थूक वाला जो सीन है उसमें भी इन्होंने मुझे चेप दिया। मैं उस एक्टर को जाके बताऊंगा, बेचारा बड़ा परेशान होगा। आपको आप भी जाते हैं ना वो करने भेजा फ्राई वाले में? वो शरद कटारिया जी हैं जो आजकल फिल्म मेकर बन गए हैं। अच्छा। वो जो थूकने वाला जो सीन है कि वहां तक थूक कौन पहुंचाएगा। आप तो गाना गाते थे जी, और बहुत कमाल का गाते हैं। वाले सीन में तो मैं था। हाँ, ये थे 4 लोग बैठे हुए, ये याद है? उसके बाद इंट्रोड्यूस, ये नहीं याद है भेजा फ्राई में? देखिए झूठ क्या बोलना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतना अटेंशन मुझे देने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। ठीक है, इतना स्नेह वैसे मिलता नहीं है कि बिना सीन किए कर, अरे भाई दीवार के हीरो तो आप ही हैं। हाँ, क्या तो काम किया दीवार में आपने, जो आपने दरवाजा पीटर लाइव फेसबुक लाइव में ऐसी मेरी धज्जियां इससे पहले कभी नहीं उड़ी है। इन भाई साहब से मिला दो। सर आपका नाम? नमस्ते, अमृत। यार एक बात बताओ, मतलब प्रोड्यूसर ऐसी चमड़े की मोटी कुर्सी पे बैठे होते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी, अपहोल्स्ट्री, मतलब एकदम बिल्कुल धांसू किस्म की है। अर्बन लैडर में जो सबसे महंगे सबसे ऊपर दिखाओ तब आता होगा, अर्बन लैडर वाले पैसा भेज दें। मेंशन किया है ब्रांड। आप माशाल्लाह जवान हो, मतलब आपके जैसे लौंडे अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप करते हैं प्रोड्यूसर्स के यहाँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स के यहाँ। वो जो 2 नथ पहनती हैं, क्या नाम है यशराज वाली कास्टिंग डायरेक्टर? शानू, मतलब शानू और मुकेश के यहाँ 2 ही होते हैं ना उनके। हाँ, अरे सर वो ऐसे माफिया अंदाज में वहाँ वो WTF है ना, तो वहाँ बैठी रहती, बाहर उसकी इनोवा लगी और आगे शानू बैठी। मुझे लगा क्या ये लोग कि क्या ये लोग गवली अवली की फिल्में बनाते हैं। मतलब आप सोचो शानू शर्मा पे एक फिल्म बने। खैर, तो जो उम्र आपकी हीरो वीरो बनने की है, माशाल्लाह आपके लुक्स भी अच्छे हैं। हाँ, शौक बिल्कुल नहीं है, लेकिन शौक क्या पैसे खर्च करने का है? खर्च करके कमाने का भी है, सिर्फ खर्च करने का नहीं है। अच्छा, ये आपकी पहली फिल्म है? ये हमारी एज प्रोड्यूसर दूसरी फिल्म है। पहली वाली रिलीज नहीं हो पाई अभी तक, वो लीगली खजूर पे अटके, मतलब उसका नाम उम्मीद है, पर वो भी पहला आज अंकल गुस्सा हो गए थे क्या? थोड़े वो भी हुए थे थोड़े। हाँ, वैसा ही वो और काफी सारे आगे सरकार तक नाराज हैं उस पिक्चर से लोग। ऐसा क्या था उस फिल्म में? वो एक अच्छी टॉपिक पे, अनएथिकल क्लिनिकल ट्रायल्स, तो वो टॉपिक को लोग बाहर आने नहीं दे रहे हैं, वैसा सा कुछ माहौल चल रहा है उसका। वो अभी मतलब आप ये कहें कि आप सरदर्द की एक दवाई बनाएं, ठीक है, अब वो कैसे पता चले उससे सरदर्द दूर हो रहा है? तो आप 4-6 लौंडे लफाड़े पकड़ें, उनको कहें बेटा तुमको मीठी गोली दे रहे हैं, 1000 रुपया देंगे, और उनको वो खिलाएं, और उसके बाद वो बीमार हो जाएं, मर जाएं, नपुंसक हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, उनके हाथ पैर काम करने बंद हो जाएं, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है। यही होता है ना अनएथिकल क्लिनिकल। कभी कहीं नहीं सर, हमें अपने व्यूअर्स को कई बार बताना पड़ता है टर्म्स तोड़ के, समझ में आएगा कि क्या। इस टॉपिक पे पहली मूवी बनी है तो उसको बाहर आने नहीं दिया जा रहा अब। ओहो, तो ये प्रॉब्लम है फंसी है, पर ये दूसरी मूवी है। और गांव के गांव और पूरे एशिया को बताया है, जो मैंने देखी है, डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, रियल लोगों के ऊपर है, कि गांव के गांव गवर्नमेंट और उन सब की रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ट्रायल के लिए दिए गए कि भैया ये दवाई ट्राई कीजिए। आप सर बिल्कुल, शायद आप लोगों को जान के थोड़ा अचरज हो, दिनेश ठाकुर करके एक विसल ब्लोअर हैं, US में है, उन्होंने एक बहुत लंबा डॉक्यूमेंट लिख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया। उन्होंने पूरी जिंदगी पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ, इनमें काम किया है, एंड ही सेज इट ऑन रिकॉर्ड विद ऑल द प्रूफ्स कि हिंदुस्तान में जो आधी दवाइयाँ बिक रही हैं वो चाक का पाउडर है। इतने ब्लंटली वो यूज़ करते हैं।
ही वॉज पार्ट ऑफ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी इन सब में, लेकिन हिंदुस्तान में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं देखा। अच्छा, ये तो खजूर पे अटके, क्या है ये? खजूर पे अटके पारिवारिक फिल्म है, जैसे कि नाम से जाहिर होता है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, मतलब ना इधर के रहे ना उधर के, ना धरती के ना आसमान के, बीच में क्या अटक गए। तो उसी तरह की कुछ स्थिति है जो ये मिडिल क्लास परिवार है। और मिडिल क्लास मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली में ना ऊपर वाले को फर्क पड़ता है और ना बिल्कुल नीचे वाले को। जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय है हमारे देश में, वो ही अटका हुआ है खजूर में, क्यों वही सैंडविच बना हुआ है और उसको ही क्या है सारी परंपराएं निभानी है, उसको ही सोसाइटी में सारे त्योहार भी मनाने हैं, 100% और तो समाज का आदर भी उसी को रखना है। समाज का आदर भी रखना है, उसी को करनी है। बाकी लोग और बाहर से भी कोई आया है तो उसको भी ये बताना है कि हमारा देश, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे सब मिडिल क्लास। तो वैसे ही मिडिल क्लास परिवार है। बृहस्पति को धोबी घर में नहीं आएगा, बहू ने बीटेक किया है लेकिन बिछिया नहीं पहनेगी तो मार कर दिया जाएगा, हैं? जात बिरादरी, अपनी जात में ब्याह करना, सब हमारे सपेटे बैठे हैं। खुशी है या गम है, वो वाला चाचा नहीं आया या नहीं बुलाए तो बुरा मान गए, दुख है तो अगर नहीं गए, वो जिसको दुख है तकलीफ है उसको इतनी फिक्र नहीं आ रही, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा भाई, ठेका लिया हुआ है। तो वो उस तरह की जो है ट्रेडिशंस है उनको लेके मिडिल क्लास की कहानी है। एक स्लाइस ऑफ लाइफ है कि कैसे एक परिवार में 3 भाई 1 बहन है और एक भाई बीच में से जबकि बुखार हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, थोड़ा सीरियस हो जाता है, तो कैसे अलग अलग शहरों में उसके भाई, उसकी बहनें परिवार सहित पहुंचते हैं और फिर वहां जो ताना माना जो बुनता है। और उसमें ये गाना गाते हैं? ये इस बार नहीं मिला भाई गाने, इस बार नहीं मिला गाने को, इस बार नहीं। डायरेक्टर ने खुद गा लिया गाना। सच में आपने गाना गाया? हाँ, हमने गाना गाया है, हमने मैंने अरे बाप रे, आगे छोड़ेंगे ये तो मतलब। हाल लगाओ, हाल फायदा, दिल लगाओ का फायदा। नहीं चलो ठीक है। लाइफ है धोखेबाज रे भैया, लाइफ है धोखेबाज, अरे कल तक जो था जान से प्यारा रहा वो ना अपना आज, हाय लाइफ है धोखेबाज रे भैया, लाइफ है धोखेबाज। ये गाना है वो। आप फिल्में कर रहे हैं, आप सीरियल कर रहे थे, आप थिएटर भी कर रहे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, फिर ये लिखने की बात और उसको फिल्म में कन्वर्ट करने की, कई लोग होते हैं जो जैसे पेट में पुरानी गिल्टी होती है ना, वैसे उनके पास किस्सा होता है, 10 साल 20 साल 30 साल पनपता रहता है, थोड़ा बहुत बड़ा भी होता रहता है। जब वो उन्हें इतना सालने लगता है कि लगता है बाहर निकालना ज़रूरी है, तो वो प्रोड्यूसर तलाशने लगते हैं। कब से ये कहानी साथ थी? ये कहानी अभी 2-3 साल पहले ही मेरे सामने आई है। ये बिल्कुल मेरे परिवार से, दोस्तों से, आस पड़ोस से ही ली गई है कि जब कैसे कोई बीमार पड़ जाता है तो कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अनसर्टेनिटी रहती है कि भाई वो 5 दिन 15 दिन वो लगा देते हैं मशीन पे, और उसके बाद वो मशीन जो है 5 दिन रहेगी 15 दिन रहेगी, क्या होगा पता नहीं चलता। तो उस अनसर्टेनिटी की स्थिति में क्या होता है, वो ये कहानी है जो मेरे आसपास घटी, उसी में से जो है मैंने ये फिल्म लिखी है कि मेरे रिश्तेदार सब आ गए। जैसे अगर छोटी सी अगर मैं जो एक हादसा जो मेरे सामने ये हुआ था कि सब लोग आ गए, उसके बाद हुआ कि नहीं अभी तो थोड़ा स्टेबल हो गए हैं, तो 4 दिन हो गया, फिर तबीयत थोड़ी और बिगड़ी तो दूसरा फ़ोन कॉल गया, कह रहे अब और बीमार हो गए हैं, तो और लोग आ गए, जो पहले आ गए थे अब वो 8 दिन से यहाँ थे। और ये मेरे सामने मैंने देखा कि तो अभी क्या करें, जाएं कि रुक जाएं? नहीं 8 दिन हो गए यार, अब तो फिर जाना चाहिए। नहीं बस चले गए और दोबारा कुछ हुआ तो फिर वापस आना पड़ेगा। अरे यार समझ में नहीं आ रहा क्या कर वापस। और ये वाला काउंट होगा कि नहीं आना? हाँ मतलब ये काउंट होगा कि नहीं होगा, और नहीं आया तो फिर सुनना पड़ेगा और तुरंत आना पड़ेगा, तो फिर दुगनी टिकटें लेके आना पड़ेगा। और अभी जब आए थे तभी तो रात को फ़ोन आया, सुबह निकले तो दुगनी टिकटें ली थी। तो मैंने ये सारी परेशानियां जो हैं, आपको लगता है कि बड़ी अजीब सी बात हो रही है, लेकिन वो भी सच है, और भाई बीमार है वो भी सच है। तो ऐसी ही सारी परिस्थितियों को लेकर के ये कहानी मैंने बनाई है। आदमी को शादी और मौत दोनों इतवार को करनी चाहिए, है? सब लोग आ रहे हैं, और वो भी दोपहर में, ताकि आदमी बिल्कुल सैटरडे की पार्टी घुमा सके। आपके पास कितने स्कार्फ हैं? भाई देखो, ये परसों ही किसी ने मुझे दिया है, तो एक तो मैंने ज्यादातर आपकी जो तस्वीरें देखी हैं, मिल तो सदैव पहली बार रहा हूँ, उसमें आपके गले में स्कार्फ होता है, इसलिए भाई जितनी धोती है उतने स्कार्फ हैं। ठीक है, अब हमारे वार्डरोब में 5-6 धोतियाँ मिलेंगी तो 5-6 स्कार्फ भी होंगे। हमें लगता है कि धोती के साथ उसकी गरिमा जो है वो रहनी चाहिए, तो जब धोती नहीं पहन पाता हूँ तो स्कार्फ पहन लेता हूँ, मतलब याद जुड़ी रहती है मातृभूमि से। एक आखिरी सवाल, जी जो लोग पर्दे पे कॉमेडी करते हैं उनसे लोग उम्मीद करते हैं वो इंटरव्यू देने आ रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, यार जोक सुना। करेक्ट,
ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। अब उनको पता नहीं कॉमेडी कितना अभी आप सीरियस गए थे, अभी आप ही अपने स्टाफ को बोल के गए थे ऑफ बिना ऐसे कहिएगा। ऑफ कैमरा बोल के गया था। हंसवाना हंसवाना तो वही वाली हंसी हंसी है, वही वाली जैसे वो हंसी तो वही वाली हंसी है। बिल्कुल वैसी वाली बात होगी। शादी में जब गए, अरे अरे आप तो फिल्म में कुछ करके दिखाइए ना, अरे यार मतलब कुछ तो कर दीजिए। अरे भाई अभी हम दूल्हा बने बैठे हैं, अभी कैसे करते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं thelalantop.com। ये दो कमाल के एक्टर जिनको देखकर हम बड़े हुए, दिमागी तौर पर भी थोड़ा बहुत उनकी संगत में पिछले कुछ मिनटों में बड़े हुए, और हर्ष छाया जिनका ये दावा है कि ये भी हमारी तरह 80s के, हाँ बिल्कुल 80s के ही हैं, 80s के ही हैं। और इनकी फिल्म आ रही है खजूर पर अटके। कितनी तारीख को रिलीज हो रही है? 18 मई को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में लल्लन टॉप देखने वालों को हमारी ये इल्तिजा है कि आप 18 मई को जाएं, ये फिल्म देखें और अपना कीमती वोट देकर हमें विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं thelalantop.com। शुक्रिया।